एज अ सेल्स प्रोफेशनल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कस्टमर्स जो डिसीजन लेते हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती होगी? अगर वो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कैसे उन्होंने खरीद लिया? कभी सोचा है आपने? शायद ही सेल्स प्रोफेशनल्स ऐसा कुछ सोचते हैं। पर दोस्तों सोचिए, अगर एज अ सेल्स प्रोफेशनल आप ये समझ पाएं कि कस्टमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, तो शायद आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे समझ पाएंगे और आपको पता होगा कब, कहां पर, कैसे, क्या आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनानी है कि आपका कस्टमर या तो आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगे या आपकी मदद के थ्रू उस परचेजिंग प्रोसेस में, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसके लिए आसानी हो और आपका सेल्स कन्वर्जन हाई हो जाए। चाहते हैं तो लेट्स डू वन थिंग। आज हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताता हूं जिससे कि आप शायद अपने कस्टमर्स को और बेटर समझ पाएंगे और उनको वैल्यू दे पाएंगे और हाई कन्वर्जन इन नंबर्स आपका होगा। तो सबसे पहला उसमें है इमोशंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, इमोशंस जो कि कहीं ना कहीं हम सब की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को आप सेल कर पाएं आसानी से, आप चाहते हैं कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद मिले उनको, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशंस पॉजिटिव रखने बहुत ज़रूरी हैं। कस्टमर को आपके थ्रू एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत इमोशनली अपीलिंग हो कस्टमर के लिए कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एड्स बनते हैं, टीवी कमर्शियल्स बनते हैं जो कि इमोशनली इतने टचिंग होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। स्पेशली अगर आपने कुछ इंश्योरेंस के एड्स देखे होंगे तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूजुअली लोग रेजिस्ट करते थे, एटलीस्ट इन इंडिया बहुत रेजिस्ट करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। सो इन एड्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है माइंडसेट्स चेंज करने का कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फैमिली में, हर इंडिविजुअल के लिए। उसी तरीके से कुछ ऐसे इमोशंस ट्रिगर करने हैं आपको अपने कस्टमर्स के माइंड में जिससे कि उसको लगे कि ये प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। आप एज अ सेल्स प्रोफेशनल उसके लिए एक बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल हो, एक बेस्ट एडवाइजर हो। तो इमोशंस एट प्ले विल वर्क एंड इट विल वर्क योर वे। दोस्तों, कभी आपने देखा है जब भी आप कुछ नया खरीदने जाते हैं तो कितने थ्रिल्ड फील करते हैं, एक थ्रिलिंग इमोशन आपके अंदर होता है। जब भी आप कुछ लूज करने वाले होते हैं कि यार आपके पास पैसे कम होते हैं या वो स्टॉक नहीं होता है, तो आप एक फियर ऑफ लूजिंग आउट वाला आपका फीलिंग आता है। तो दोस्तों, एज अ सेल्स प्रोफेशनल इन इमोशंस को आप वाइसली यूज करिए जो कि कस्टमर के अंदर डेवलप होते हैं। सो अपने मैसेज को इस तरीके से क्राफ्ट करिए, इस तरीके से बनाइए कि आपके कस्टमर के अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग्स आए आपको लेकर। अपने मैसेजिंग को इस तरीके से क्राफ्ट करिए कि कस्टमर को ये लगे कि वो एक बहुत वाइज डिसीजन लेने जा रहा है। आप उसको स्मार्ट फील कराइए, उसको लगना चाहिए कि वो एक ट्रस्टवर्दी सेल्स प्रोफेशनल के साथ डील कर रहा है, तो वो ट्रस्टवर्दी इमोशन इवोक करने की कोशिश करिए। अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले को, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को, उसके बेनिफिट्स को इस तरीके से बताइए कि उसको फील हो कि ओ माय गॉड, ये तो मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी चेंज कर देगा, या एक बहुत बड़ा उससे मेरी लाइफ में चेंज आएगा। यूजुअली हम प्रोडक्ट्स इसीलिए खरीदते हैं ना, कुछ भी हम खरीदते हैं इसीलिए खरीदते हैं कि हमको अच्छा लगेगा उसको यूज़ करते हुए, पहनते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए। तो वो इमोशंस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों वो है कि चॉइसेस अगर बहुत ज़्यादा हों तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपके कस्टमर के सामने मल्टीपल चॉइसेस हैं एक ही प्रोडक्ट को लेने की, तो वो कहीं ना कहीं एक डायलामा में चला जाएगा, एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि इस पैराडॉक्स को उससे मतलब दूर रखें, इसमें उस पैराडॉक्स में वो जाए ना, इस डायलामा में वो जाए ना। और जितना कम चॉइसेस होंगे उसके पास,
उनमें से चूज करने के लिए, उतना ही आसान होगा उसके लिए। सो दूसरा जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है वो है कि चॉइसेस को कम रखिए उसके सामने, उसके लिए आसान करिए, उसको चूज करना उसके लिए आसान बनाइए, तभी वो उस प्रोडक्ट पर जा पाएगा, एक फाइनल डिसीजन ले पाएगा। थर्ड दोस्तों, सोशल प्रूफ। देखिए हम लोग ना एक हर्ड मेंटालिटी, हम लोग ह्यूमन सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग कहीं ना कहीं दूसरा क्या खरीद रहा है, कैसा खरीदा, उसको कैसा अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर कैसा लग रहा है, ये सब चीज़ें हम बहुत देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोशल प्रूफ, वो टेस्टिमोनियल्स, वो फीडबैक्स, वो कस्टमर रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और खासकर अगर कस्टमर खुद अपने आप से, अपने मन से किसी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में पब्लिश करता है, मान लीजिए सोशल मीडिया पे, तो वो एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है आपके लिए। तो कहीं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन रिव्यूज को, इन टेस्टिमोनियल्स को अपने सोशल सेलिंग में यूज करिए, टूल की तरह पब्लिश करिए। दूसरे नए कस्टमर्स को लगातार दिखते रहना चाहिए कि आपके पहले के कस्टमर्स कितने खुश हैं आपसे। फोर्थ दोस्तों है, जो कि एक आज का एक बहुत फेमस एक्रोनिम है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों देखिए, या तो वो बहुत एक्साइटिंग हो तो हमें बहुत थ्रिल्ड फील होता है, या फिर ऐसा हमें लगे कि यार कहीं ये हमसे मिस हो गया तो क्या होगा। तो वो जो फियर है, वो फियर भी कहीं ना कहीं हमको डिसीजन लेने में बहुत आसानी कर देता है और हम फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक खत्म होने वाला है, मान लीजिए एक क्रिसमस सेल आई हुई है, डिस्काउंट्स बहुत हैवी हैं, क्रिसमस खत्म होते ही या न्यू ईयर खत्म होते ही वो सेल अभी आने वाली है ना, क्रिसमस न्यू ईयर आने वाला, तो वो खत्म हो जाएगा। तो वो फियर ऑफ लूजिंग आउट भी आपको मजबूर कर देता है वो डिसीजन लेने के लिए। मान लीजिए लिमिटेड डिस्काउंट्स हैं, फॉर लिमिटेड पीरियड हैं, मान लीजिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं, कुछ ही प्रोडक्ट पे हैं, सब पे नहीं है। वो जो फियर है कि आप मिस आउट कर जाओगे, वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो सेल्स प्रोफेशनल को इस तरीके के डिस्काउंट्स, ऑफर्स, लिमिटेड एडिशंस इस तरीके के निकालने चाहिए, डिस्काउंट कूपन्स निकालने चाहिए, जिससे कि आपका कस्टमर जल्दी उस पर डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट दोस्तों है रेसिप्रोसिटी। व्हाट इज रेसिप्रोसिटी? मतलब देखिए ना, जैसे अगर मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे ना, होता है, ये बहुत नेचुरल है, हम ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। तो मान लीजिए एज अ सेल्स प्रोफेशनल आप किसी को एक सैंपल दे देते हैं, एक इंसाइटफुल वैल्यूएबल इनपुट दे देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मान लीजिए उसको एक डिस्काउंट कूपन दे देते हैं, उसको चेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर सम टाइम दे देते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हमें कोई कुछ थोड़ा सा ही सही फ्री में देता है या बहुत कम वैल्यू पे देता है, तो कहीं ना कहीं हम ऑब्लाइज हो जाते हैं कि हम भी यार उस प्रोडक्ट को खरीद लें। अच्छा, वो अच्छा लगता है तो और बहुत आसानी हो जाती है हमको वो डिसीजन लेने के लिए कि चलो अब तो खरीद देते यार, इसने मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट दे दिया, इसने मुझे एक सैंपल दे दिया। मुझे, आप जाते हो बहुत सारे स्टोर्स में जाते हो, आपको बहुत सारे सैंपल्स दी जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? वो दैट्स द रीजन इज नॉट जस्ट दैट दे प्रमोटिंग इट, द रीजन इज दैट दे वांट यू टू फील इट, यूज इट, एक्सपीरियंस इट, एंड देन ऑल्सो फील कि यार इसने इतना मुझे सैंपल दिया है, लेट अस ट्राई वंस एटलीस्ट। एक बार आपने फुल प्रोडक्ट खरीदा फुल प्राइस पे, और आपके चांसेस हैं, अगर ऐसा हुआ कि आपको बहुत अच्छा लग गया, तो दे हैव मेड इट, आप एक रिपीट कस्टमर तो बन ही गए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रस्ट। ट्रस्ट भी एक तरीके की एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अब ट्रस्ट का मतलब यहां पर क्या है कि मतलब ट्रस्ट ऐसे वैसे कैसे भी नहीं, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आप जो भी आपके प्रोडक्ट में कोई चैलेंज है, अपफ्रंट अगर वो क्वेश्चंस के रूप में आता है तो आपको बताना पड़ेगा। आपको उनसे कुछ हाइड नहीं करना, आपको छुपाना नहीं है, उनको झूठ नहीं बोलना कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो ट्रस्ट बहुत मुश्किल से आप जीत पाते हो। तो ट्रस्ट को जीतना भी एक साइकोलॉजिकल टूल है। जैसा कि आपको पता है, सेल्स इज मेजरली अबाउट ट्रस्ट। आपके कस्टमर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे। रिपीट कस्टमर जो आते हैं, द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट इज ट्रस्ट। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज दोस्तों डिसीजन की थकावट, मतलब डिसीजन फटीग। आप
हम सब पूरे दिन में इतने सारे डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेते 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 हम थक जाते हैं। तो बहुत बार एक्चुअली हम जब प्रोडक्ट खरीदने पहुंचते हैं या हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हम एक डिसीजन पैरालिसिस में चले जाते हैं। अब समझ में नहीं आता आप क्या डिसीजन ले। तो ऐसे में एज अ सेल्स प्रोफेशनल आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना है अपने आप को और उसको पूरे इस प्रोसेस के थ्रू गाइड करना है। उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, उस परचेजिंग प्रोसेस को आसान बनाना है। एज अ गाइड, एज एन एडवाइजर काम करना है। वहां पर उसको आप इस तरीके से डील ना करें कि उसको कहीं पे भी ये लगे कि आप अपना प्रोडक्ट बस किसी तरीके से सेल करना चाहते हैं। ध्यान रहे उसको डिसीजन लेने में अभी मुश्किल हो रही है क्योंकि वो थक गया है, शायद आज, शायद कुछ दिनों से, शायद कुछ महीनों से। तो अब उस पैरालिसिस से या उस फटीग से उसको बाहर निकालने के लिए आप उसको एक अच्छे एडवाइजर की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह गाइड करिए और वो अपना डिसीजन ले पाएगा। वो डिसीजन सही रहेगा, वो आपके पास दोबारा रिपीट कस्टमर बन के आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरी ये सारे टिप्स याद रखते हैं जो कि मैंने आपको बताए, कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कस्टमर को आप सेल कर पाएँ, सेल्स कन्वर्जन बढ़ा पाएँ, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट फैक्टर्स विच आई जस्ट टोल्ड यू, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का टूल, एक तरीके से साइकोलॉजिकल टूल है, वो यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने आपको बताया उन सब को यूज़ करते हुए आप आगे बढ़िए। आई एम श्योर आज से कल आप एक बहुत अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, मेरे चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।